सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथस्य, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ हो रही है। सूत जी कह रहे हैं ऋषि, जो भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें प्रथम ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हुआ है वह सोमनाथेश्वर महादेव हैं। तो बोलिए सोमनाथेश्वर महादेव की। जैसे कि इनके नाम से ही पता लगता है इसकी महिमा, सोम यानी चंद्र, तो ये चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। 27 बेटियां हैं दक्ष की जो चंद्रमा को ब्याही हैं। 60 में से 27 चंद्रमा के लिए हैं। लेकिन चंद्रमा जी का जो स्नेह है वो रोहिणी पर ज्यादा है। 27 में रोहिणी पर बड़ा स्नेह करते, बाकी 26 पर स्नेह नहीं था उनका। तो बाकी की जो 26 हैं वो अपने पिताजी से जाकर के बोली दक्ष से कि देख लो पिताजी, कहां ब्याह दिया तुमने हमें। अरे वो तो केवल एक ही को स्नेह करते और हमें तो पूछते भी नहीं है। और जब उन्हें एक ही पर स्नेह रखना था तो हम सबसे विवाह क्यों कराया आपने। हम कोई काम की कह दे तो मान ही ना, और रोहिणी कह दे तो तुरंत मान जाते हैं। तो इसलिए हे पिताजी, हमारे मन में ये बड़ा भ्रम है, आप उन्हें समझाओ ताकि वो सबको समान रूप से रखें। ऐसा नहीं कि एक पर ज्यादा प्रेम, एक पर ना हो प्रेम। दक्ष ने जाकर के समझाया कि देखो, तुम हमारे दामाद हो, तुम हमारे जमाता हो, तो तुम्हें इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो 27 की 27 समान होनी चाहिए, और तुम एक पर नेह और औरों पर स्नेह नहीं है, तो ये गलत बात है। चंद्रमा को बहुत समझाया। दक्ष को लगा कि अब शायद चंद्रमा सुधर जाए, क्योंकि इतना समझा दिया, ये पाप है, गलत है, बहुत समझाया। लेकिन चंद्रमा जी फिर भी नहीं समझे। वो ऐसे की ऐसे ही रहे। दक्ष की बेटियों ने देखा, दक्ष की बेटियां बोली पिताजी देख लो, आप कितना समझा के आए, लेकिन वो ना ने को समझे। कितनों भी समझा लो उन्हें तो आप मानती नहीं है। केवल रोहिणी पर इतना प्रेम है, हम क्या उनके दुश्मन हैं। अब हम जाएंगी नहीं, ऐसा है, हमें नहीं जाना वहां पे। क्यों जाए वहां पर, क्या करेंगे जाकर के, हम नहीं जा रहे वहां। और दक्ष ने देखा 26 बेटी घर बैठ गई, आए क्या एक के चक्कर में। दक्ष ने जाकर के चंद्रमा को फिर समझाया कि देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम नहीं माने। इतना समझाने के बाद में भी तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हें सभी के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। तुमने एक पर नेह किया और मेरी बाकी की 26 कन्याओं को दुखी कर दिया केवल एक के कारण। जाओ, मेरा श्राप है तुम्हें चंद्रमा, तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओगे, तुम्हारा क्षय हो जाएगा। तुम्हें अपनी चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर, अपने तेज पर जो अभिमान है, तुम्हारे तेज का क्षय होगा। और चंद्रमा को जैसे श्राप लगा दक्ष का, चंद्रमा की सारी कलाएं विलुप्त और चंद्रमा क्षय रोग में आ गए, सारी शक्ति क्षय हो गई उसकी। चंद्रमा जो चमक रहा था वो अंधेरे से घिर गया। और चंद्रमा ने देखा कि ये क्या हुआ, और तो देवताओं में हाहाकार हो गया, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों का ही बड़ा जरूरी है ठीक रहना। अब चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए।
क्षय रोग से पीड़ित होने पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती करी। ब्रह्मा ने कहा कि देखो चंद्रमा, तुम्हें दक्ष के श्राप से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो स्वयं देवादिदेव महादेव हैं। इसलिए तुम एक काम करो चंद्रमा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, शिव की आराधना करो। और चंद्रमा ने भगवान महादेव का 6 महीने तक तपस्या करी, घोर तप किया। 6 महीने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तपस्या करी है। और तब भगवान महादेव वहां चंद्रमा के सम्मुख प्रकट होकर के आए। भगवान महादेव ने कहा कि देखो चंद्र, तुमने अपराध तो किया था और इसीलिए तुम्हें दक्ष ने श्राप भी दिया। तुम जो है एक पर इतना प्रेम करते और अन्यत्र पर नहीं था प्रेम तुम्हारा, तो श्राप मिल गया तुम्हें। तुम्हें तुम्हारे श्राप को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो श्राप निकल गया वो तो लगेगा ही, रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो तुम्हारी कलाएं छीड़ हुई हैं, मेरा वरदान है, तुम्हारी कलाएं 15 दिन बढ़ेंगी और 15 दिन घटेंगी। ये मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं जो हैं ये बढ़ेंगी और 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं घटेंगी। और इसीलिए चंद्र जो है 15 दिन तक अंधेरे तो 15 दिन तक उजाले में आते हैं, जिसे 2 पक्ष मान लिया जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और वहां पर चंद्रमा प्रसन्न हुआ और वहां चंद्रमा ने पार्थिव शिवलिंग बना करके जो शिव की आराधना करी है, जहां पर वहीं पर महादेव की प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए सोमनाथेश्वर महादेव की। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ की। सोम ने जिन महादेव की आराधना करी है, इसलिए यहां पर सोमनाथ इनका पड़ा। सोम यानी चंद्रमा।